52 जिलों में 20 हरियाणा में है और 2 पंजाब में। इसमें सबसे ऊपर हनुमानगढ़ है, फिर फतेहाबाद है, फिर हिसार है, फिर जींद है, फिर फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है। कल आपने मुख्यमंत्री यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये कहते सुना होगा कि गाजियाबाद में उतरते ही उनकी आंखें जल गई और ये सारा प्रदूषण हरियाणा से है। हरियाणा पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी नहीं करता। हरियाणा का करीब 45,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, जिसमें सिर्फ 29 जगह पर मॉनिटरिंग होती है। सिर्फ 29 जगह पे 44,000 स्क्वायर किलोमीटर में मॉनिटरिंग होती है। उसके ठीक विपरीत दिल्ली में एक पढ़ी लिखी सरकार है जो हर 37 किलोमीटर पर अप्रोक्सीमेटली एक मॉनिटर है, और 40 मॉनिटर्स आज की डेट में दिल्ली में है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को हेड ऑन लेने में विश्वास करते हैं ताकि समाधान निकाला जाए। कल आप सबने देखा होगा कि लोनी गाजियाबाद में, जहां की बात मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही, वहां के एक ऑफिसर के ऑफिस के आगे जहां पर AQI मॉनिटर लगा है, वहां पर लगातार वाटर कैनन यूज किया जा रहा था ताकि रीडिंग कम हो जाए। उसके बावजूद वहां की रीडिंग दिल्ली से हायर थी। साथ ही हमें पता है कि इस टाइम पे जो प्रदूषण है वो पराली से रिलेटेड है, और हमें ये पता है, डाटा ऐसा दिखाता है, आंकड़े दिखाते हैं कि पंजाब में बीते 1 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने प्रदूषण पे लगातार काम किया है, जिस वजह से पंजाब में पराली का प्रदूषण 50% से लेकर 67% की रिडक्शन तक अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। हमने CAQM को कमिटमेंट भी दिया हुआ है कि हम 50% रिड्यूस करेंगे पोल्यूशन इस बार, और इस कमिटमेंट को हम करके दिखाएंगे। जैसे हमने दिल्ली में इस बार 200 गुड एयर डेज किए लगातार दिल्ली की जनता के और दिल्ली सरकार के प्रयासों से, वैसे ही हम पंजाब में प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम करते रहेंगे। हरियाणा में कंपैरेटिवली इतने साल से खट्टर सरकार है। हरियाणा में कंपैरेटिवली सिर्फ 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पैडी कल्टीवेशन में है, जबकि पंजाब में ये नंबर 31 लाख हेक्टेयर्स है। तो अगर हमने पंजाब में 1 साल में 50 से 67% का रिडक्शन रिकॉर्ड किया है अब तक, हरियाणा सरकार ये करने में क्यों विफल रही है? क्यों उनके अपने ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को भी एहसास दिलाना पड़ा कि हरियाणा की स्थिति कितनी गंभीर है? क्यों आज की डेट में 44,000 किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड, जो टोटल हरियाणा का लैंड है 44,000 प्लस है, उसमें सिर्फ 29 मॉनिटर्स लगे हैं, और 29 में से भी 21 सिर्फ NCR से सटे हुए हैं। यह स्थिति है जहां पर रिकॉर्ड हो नहीं रहा, वहां की स्थिति सोचिए। इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट भी नहीं होना पड़ेगा कि पंजाब का एपिसेंटर पराली का यहां से 500 किलोमीटर दूर है और हरियाणा का करीब 129 किलोमीटर दूर है, और हवा स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो इसके लिए बहुत विशेषज्ञ होने की भी जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड कि कहां से पराली का प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा सरकार से सवाल पूछे जाएं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे जो पंजाब ने 1 साल में करके दिखा दिया। क्या एक्स सिटू और इन सिटू मेजर्स हरियाणा सरकार ने लिए हैं? क्या हरियाणा सरकार ने कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है ताकि वो पराली खरीद लें? क्या हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार की तरह 9 स्टेशंस जो पंजाब सरकार ने बठिंडा में बनाए हैं, जहां पर पराली को डिपॉजिट किया जा सकता है, जो आगे इंडस्ट्रीज में यूज की जा सकती है, ऐसा हरियाणा ने क्यों नहीं किया? क्यों हरियाणा की सरकार ने
मुआवजा जो उन्होंने इंसेंटिवाइज करने की बात की थी फार्मर्स को कि अगर पराली नहीं जलाएंगे तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जब किसानों ने ऐसा किया तो उनको वो मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए हरियाणा सरकार से कि आपको तो केंद्र से भी इतना पैसा मिलता है पराली को एड्रेस करने के लिए, पंजाब को नहीं मिलता, आपको इतना पैसा मिलता है, वो पैसा कहां गया? 350-400 करोड़ उन्होंने एक स्कीम के लिए निकाला, जो स्कीम फ्लॉप हो चुकी है, 2020 में निकाला, कहां वो पैसा गया? क्यों पराली की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जब पंजाब सरकार ने एक ही साल में 50 to 67% रिडक्शन रिकॉर्ड किया है अब तक? आप लगातार दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को आप लगातार गालियां देते रहिए, कोई बात नहीं, गालियां देने से प्रदूषण कम होता है तो आप दीजिए खूब गालियां, कोई बात नहीं। पर क्या हमने कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को बात करते सुना पोल्यूशन के बारे में? क्या हमने कभी भी, क्या हम देश के किसी भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर को जानते हैं गोपाल राय जी के बारे में, एक्सेप्ट गोपाल राय जी के बारे में? कभी हमने किसी को ग्राउंड पे देखा? कभी हमने कोई वॉर रूम देखा? कभी हमने एक्स सिटू इन सिटू मेजर्स की बात सुनी किसी और सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार के अलावा? तो बहुत जरूरी है कि खट्टर सरकार जवाब दे, क्यों वो फार्मर्स को मजबूर कर रहे हैं पराली जलाने पर, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फार्मर पर जाकर एफआईआर कर दें, जो खट्टर सरकार जानी जाती है जिसके लिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट खट्टर सरकार ने क्या किया, और अगर उनको समझ नहीं आती तो हम पंजाब से एक्सपर्ट्स भेज देंगे, हम पंजाब से एक्सपर्ट्स भेज देंगे, हम पंजाब से हमारे 4500 किसान मित्र भेज देंगे, जो बताएंगे कहां पर मशीनों की, कितनी मशीनों की, सीआरएम मशीनों की किस इलाके में जरूरत है, जो जाकर किसान को समझाएंगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। खट्टर सरकार हमारे एक्सपर्ट्स यूज कर ले, पर हर साल दिल्ली को इस धुएं में डुबोना बंद करें। थैंक यू। प्रियंका जी, आप ये कह रही हैं कि हरियाणा में चीजें मॉनिटर नहीं हो रही हैं, इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन कल ही एलजी ने बोला है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, 90% से ज्यादा मामले पंजाब में स्टबल बदली। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूं, मैं ये कह ही नहीं रही कि पंजाब में प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मैं आपको बता रही हूं कि हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 50 to 67% रिडक्शन किया है। CAQM को कमिटमेंट दिया है ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि 50% रिडक्शन होगा। इसके विपरीत 39 बायोकेमिकल प्लांट्स शुरू हो रहे हैं। ये सब ये इस साल का आंकड़ा है, अगले साल तक और ड्रॉप होगा, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स जो हमने ले लिए हैं उसको रिजल्ट देखने में एक साल का और टाइम लगेगा। मैं आपको एक आंकड़ा और देती हूं, ये 1 नवंबर का आंकड़ा है, आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि 1 नवंबर 2022 को 17,846 फार्म फायर्स हुई थी पंजाब में, और 1 नवंबर 2023 को 9,594 फार्म फायर्स हुई पंजाब में। इस दिन 46% का रिडक्शन था। और अब शुरू से लेकर अभी तक, अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक जो पराली जलाने का सीजन होता है उसमें अप टू 67% रिडक्शन देखा गया है पंजाब में।